वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। बीए बीएससी दोनों से होम साइंस आप कर सकते हैं। तो ये दोनों का ही पेपर है। आप बीए से अगर होम साइंस कर मतलब कि बीए में थे होम साइंस सब्जेक्ट था या बीएससी में थे होम साइंस सब्जेक्ट था, तो दोनों का पेपर यही था। बीए पार्ट 3 यानी कि बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में होम साइंस के दो पेपर होते हैं। तो ये पहला पेपर था सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक, ठीक है, यानी कि वस्त्रों का सतही अलंकरण। और इससे पहले मैंने महासंग्राम वीडियो और मॉडल पेपर दोनों दिया था, इसका आप लोगों ने देखा होगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आए थे। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सेक्शन ए से आते हैं। और सेक्शन ए को लेकर के निर्देश दिया गया कि इन सभी प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। 10 क्वेश्चंस आपको लघु उत्तरीय मिलेंगे। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 3 नंबर का एक प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। 10 प्रश्न आपको करने होंगे यहाँ से। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था डाइंग फैब्रिक्स, कपड़ों की रंगाई से क्या तात्पर्य है, इस पर मैंने चर्चा करी थी। ये प्रश्न आपका हो जाता। अगला प्रश्न है फिनिशेस क्या है, कपड़ों की परिसज्जा के बारे में पूछा गया था। इस पर भी मैंने आपको बताया था ये भी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया प्रिंटिंग क्या होती है, छपाई कला के बारे में भी मैंने बताया। मॉडल पेपर में आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडराइज यानी परंपरागत कढ़ाई क्या होती है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है कपड़े की धुलाई यानी कि लॉन्ड्री से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में भी मैंने चर्चा करी हुई है। अगला प्रश्न सूखा धुलाई क्या होती है, ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस, इसको पूरा विस्तार समझाया है। सारे के सारे प्रश्न बताए गए थे। कार्यात्मक परिसज्जा क्या है, फंक्शनल फिनिशेस, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है टेंटरिंग क्या होती है, टेंटरिंग एक प्रक्रिया होती है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। कैलेंडरिंग, टेंटरिंग और बेबिंग यानी बुनाई, ये सब मैंने बताया था। तो ये सब प्रश्न पूछे गए थे। 10 के 10 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय के थे। इसके अलावा सेक्शन बी की अगर बात करें, खंड बा की, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट कर रहा अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको देना है। ये प्रश्न आपसे यहाँ से कह रहा है। 3 प्रश्न आपको करने, 10-10 नंबर का एक एक प्रश्न, ध्यान रखेंगे इस बात को। राइट अबाउट ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, यानी विभिन्न राज्य के जो परंपरागत वस्त्र हैं उसको समझाएं। और सभी वस्त्रों मतलब सभी राज्यों के लगभग जो इंपॉर्टेंट जो फेमस चीज़ें हैं उसके बारे में मैंने बताया था। तो ये प्रश्न आप लिख पाते अगर उन चीज़ों को जानते होंगे। अगला प्रश्न डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रोसिएट लॉन्ड्री मेथड, कपड़े की धुलाई का कि सभी विधि का महत्व बताइए, समझाइए। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है राइट अबाउट द आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ डेड एंड पेंटेड गुड यानी कि रंगाई और छपाई के बाद उपचार को समझाइए। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है वेरीफ्लाई वेरीफ्लाई डिस्कस अबाउट स्टफिंग, मतलब कि ये जो है स्टिफनिंग एजेंट यानी कड़ापन करने वाला जो एजेंट होता है उसको संक्षिप्त रूप में समझाइए। कपड़े को जो एक प्रकार से कड़ा किया जाता है उसके बारे में समझाएं। छठा प्रश्न है राइट वाटर एंड इट्स यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग में पानी के उपयोग को या प्रयोग को समझाइए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वहीं अगला क्वेश्चन आप देखेंगे वेरीफ्लाई डिस्कस अबाउट क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, साबुन की सफाई प्रिय जो प्रक्रिया होती है उसको समझाइए। साबुन और डिटर्जेंट के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था राइट अबाउट द सिंध वर्क ऑफ गुजरात, सिंध की कढ़ाई, गुजरात के सिंध कढ़ाई को समझाइए। बढ़िया प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था 8वें के बारे में। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था राइट ऑफ द ऑप्टिकल ब्राइटनेस ऑफ लॉन्ड्री ऑफ फैब्रिक्स, यानी कपड़े की धुलाई की आंखों द्वारा दिखाई देने वाला चमक को लिखिए। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। सेक्शन सी की बात की है खंड सा के, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 5 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं यहाँ से। 4 में से केवल एक ही प्रश्न छांट करके आपको लिख देना है। प्रश्न राइट द स्टडी ऑफ पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ फिनिशेस, यानी परिसज्जा क्यों की जाती है और इसके प्रक्रिया को भी समझाइए। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे डिफाइन फिनिशेस एंड राइट्स इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ फैब्रिक फिनिशेस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यानी कपड़ों मतलब परिसज्जा को समझाइए, कपड़े की परिसज्जा के विभाजन की व्याख्या करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। अगला प्रश्न है डिफाइन डाइंग एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन, कपड़ों की रंगाई को परिभाषित कीजिए।
और इसके विभाजन को भी समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप रट डालिएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में हूबहू आएँगे। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आप में परीक्षा में प्रश्न पूछेगा। डिफाइन प्रिंटिंग एंड इट्स टाइप, यानी छपाई की व्याख्या कीजिए। इसके प्रकार को भी समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके से ये प्रश्न पूछे गए थे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप एकदम से रट डालिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।